हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों इस टेंस के थ्रू हम उन एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं जो फ्यूचर टाइम में किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले या फिर कोई दूसरे एक्शन के पहले कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, रात 8 बजे तक माँ खाना बना चुकी होगी। तो लेट्स सपोज कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि 8 बजे बाहर चलते हैं ना डिनर के लिए। तो मैंने उससे कहा कि किसी और दिन चलेंगे क्योंकि 8 बजे तक माँ खाना बना चुकी होगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम का रेफरेंस लेके मीन्स 8 बजे तक का रेफरेंस लेके मैं बता रही हूँ कि उस टाइम तक माँ खाना बना चुकी होगी, मतलब खाना बनाने का काम उस समय तक पूरा हो चुका होगा। क्लियर? नाउ कल दोपहर 2 बजे तक मैं अपना प्रोजेक्ट जमा कर दी होंगी। तो यहाँ पे भी देखिए वही हुआ है, कल दोपहर 2 बजे तक, मतलब कल दोपहर 2 बजे का रेफरेंस लेके मैं बता रही हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट जमा करने का काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ स्पेसिफिक टाइम का रेफरेंस लेके बताना कि उस समय तक दूसरा काम हो गया है। बट अब देखते हैं कि दूसरे एक्शन के रेफरेंस में हम कैसे बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्शन के पहले कोई दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। जब तुम आओगे मैं तैयार हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे आने से पहले, मतलब ये एक्शन बाद में होगा, उससे पहले मेरा तैयार होने का काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम के किसी और एक्शन का रेफरेंस लेके बताया जा रहा है कि उस समय तक कोई दूसरा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू हो चुकी होगी। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, कभी हमारा अगर मूवी का प्लान रहता है और हम लेट हो गए, मान लीजिए किसी भी रीज़न से हम लेट हो गए, तो हम यही बोलते हैं कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू हो चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ना ही फिलहाल हम पहुँचे हैं और ना ही मूवी शुरू हुई है, बट पहुँचने के रेफरेंस को लेके हम बोलते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक मूवी शुरू हो चुकी होगी। तो पहुँचने से पहले मूवी शुरू होने का काम हो चुका होगा फ्यूचर टाइम में। ठीक है ना, इतना फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया। तो आप समझ गए कि सिर्फ एक ये टेंस सीख के आप किस किस तरीके के सेंटेंसेस को इजीली बना पाएंगे। तो है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, सिर्फ एक टेंस को सीखिए और इतने सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल पाइएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं पहचान की तरफ। तो दोस्तों आपको सेंटेंसेस को देख के तो पता चल ही गया होगा कि सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके के वर्ड्स आए, या फिर ई होगी, आ होगा, ए होंगे, ये सारे साउंड्स हैं। साउंड से मतलब है किया होगा, गई होगी, लिए होंगे। तो यहाँ पे आ रहा है ना, किया तो आ साउंड, गई तो ई साउंड, लिए तो ई साउंड। तो इस तरीके के साउंड्स आ रहे होंगे। तो आप समझिएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बन रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। इट मीन्स अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों आप विल सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और शैल आप आई और वी के साथ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और भी थ्री का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेगेटिव के लिए। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। वही इंट्रोगेटिव की बात करें तो आप विल, शैल और सब्जेक्ट इन दोनों के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना हो तो उसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले रख दीजिए। और बच गया हमारा क्या, एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव।
तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद एक नॉट ऐड कर दीजिए, बाकी पूरा वही स्ट्रक्चर रहेगा जो हमने इंट्रोगेटिव में यूज़ किया है। और क्वेश्चन वर्ड के लिए भी पूरा सेम, बस सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको यूज़ करना है। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो इतना तक तो हमने समझा। हमने पहचान सीख लिया, स्ट्रक्चर सीख लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कहाँ होता है ये भी सीख लिया। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को। अभी हमने जो जो एग्जाम्पल देखा था, चलिए उन्हें ही ट्रांसलेट करके हम देखते हैं। तो पहला हमने देखा था, रात 8 बजे तक माँ खाना बना चुकी होगी। तो रात 8 बजे तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाय 8 PM। रात 8 बजे तक बाय 8 PM माँ खाना बना चुकी होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माँ। तो माँ के लिए हम मॉम यूज़ कर सकते हैं। मॉम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें वर्ब क्या लगाना है? विल हैव लग गया, मॉम विल हैव। खाना बना चुकी होगी, तो खाना बनाने के लिए कौन सा वर्ब यूज़ होता है? कुक। तो कुक की वर्ब भीतरी होती है कुक्ड। तो मॉम विल हैव कुक्ड। रात का खाना को हम क्या बोलते हैं? डिनर। तो बाय 8 PM मॉम विल हैव कुक्ड डिनर। बाय 8 PM मॉम विल हैव कुक्ड डिनर। कल दोपहर 2 बजे तक मैं अपना प्रोजेक्ट जमा कर दी होंगी। तो कल दोपहर 2 बजे तक, टुमारो बाय 2 PM। कल के लिए हो गया टुमारो, 2 बजे तक बाय 2 PM। टुमारो बाय 2 PM मैं अपना प्रोजेक्ट जमा कर दी होंगी। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के लिए यूज़ होता है आई। वर्ब वही रहेगा, विल हैव। टुमारो बाय 2 PM आई विल हैव। जमा कर दी होंगी, जमा मतलब क्या होता है? सबमिट। तो सबमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसकी भीतरी होती है सबमिटेड। आई विल हैव सबमिटेड, क्या सबमिट कर दी होंगी? तो प्रोजेक्ट, तो माई प्रोजेक्ट। टुमारो बाय 2 PM आई विल हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट। टुमारो बाय 2 PM आई विल हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू हो चुकी होगी। तो दोस्तों, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, इस पर्टिकुलर क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी हम किसी एक्शन का रेफरेंस लेते हैं ना, किसी दूसरे एक्शन को बताने के लिए कि वो कंप्लीट हो गया होगा, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मूवी शुरू हो चुकी होगी। तो मूवी शुरू हो गया होगा, तो ये काम पहले हो गया होगा। इट मीन्स इस क्लॉज को हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, इस एक्शन का रेफरेंस ले रहे हैं हम, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है? तो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, इसका हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच देयर। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, बाय द टाइम वी रीच देयर। मूवी शुरू हो चुकी होगी, तो सब्जेक्ट है मूवी। तो द मूवी विल हैव स्टार्टेड। द मूवी विल हैव स्टार्टेड, शुरू हो चुकी होगी। ठीक है? कल इस समय तक आप अपना एग्जाम दे चुके होंगे। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। बाय दिस टाइम टुमारो आप अपना एग्जाम दे चुके होंगे। तो आप के लिए क्या यूज़ होता है? यू। और वर्ब हो जाएगा वही विल हैव। तो यू विल हैव। दोस्तों, एग्ज़ाम देने के लिए टेक यूज़ होता है। ठीक है? तो यू विल हैव टेकन योर एग्ज़ाम। यू विल हैव टेकन योर एग्ज़ाम। 12 बजे तक मैं सो चुकी होंगी। आई विल हैव स्लीप्ड बाय 12 o'clock। आई विल हैव स्लीप्ड बाय 12 o'clock। दोस्तों, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ ऐसे बनेगा, रात 8 बजे तक माँ खाना नहीं बना होगी। रात 8 बजे तक माँ खाना नहीं बनाई होगी। तो इसका हो जाएगा बाय 8 PM
Mom will not have cooked dinner. Mom will not have cooked dinner. Tomorrow by 2 p.m. I will not have submitted my project. कल 2 बजे तक मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट की होंगी. ठीक है. By the time we reach there, movie will not have started. जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू नहीं हुई होगी. जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू नहीं हुई होगी. By the time we reach there, the movie will not have started. दोस्तों इतना क्लियर हुआ आपको? अब नेगेटिव देखते हैं. तो नेगेटिव कुछ ऐसा बनेगा. क्या जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू हो चुकी होगी? By the time we reach there, will movie have started? By the time we reach there, will movie have started? क्या कल दोपहर 2 बजे तक मैं अपना प्रोजेक्ट जमा कर दी होंगी? Tomorrow by 2 p.m. will I have submitted my project? Will I have submitted my project? By the end of the year, will you have achieved your goals? क्या साल के अंत तक तुम अपने गोल्स को अचीव कर चुके होगे? By what time tomorrow will you have completed the report? कल किस समय तक तुम अपना रिपोर्ट कंप्लीट कर चुके होगे? तो इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों. दोस्तों अब एक क्वेश्चन पढ़ कर देखते हैं. तो by the time the guests arrive, what will you have cooked? जब तक गेस्ट आएंगे तुम क्या बना चुकी होगी? By the time the guests arrive, what will you have cooked? What will you have cooked? What will you have cooked? Okay? उसी तरीके से चलिए कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं. तो by the time the guests arrive, won't you have prepared the meal? जब तक गेस्ट आएंगे क्या तुम खाना नहीं बनाई होगी? तो दोस्तों won't यूज होता है will not की कॉन्ट्रैक्शन के रूप में. आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि will not का कॉन्ट्रैक्शन होता है won't. तो by the time the guests arrive, won't you have prepared the meal? जब तक गेस्ट आएंगे क्या तुम खाना नहीं बनाई होगी? By the end of the year, won't you have achieved your goals? साल के अंत तक क्या तुम अपना गोल अचीव नहीं किए होगे? By the time we reach there, will the movie not have started? जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू नहीं हुई होगी. दोस्तों won't हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट के पहले won't यूज़ करते हैं, और जब हम will not यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले will और सब्जेक्ट के बाद not. इस तरीके से यूज़ होता है. जैसे यहाँ पे हमने किया by the time we reach there, will the movie not have started? तो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी शुरू नहीं हुई होगी. मान लीजिए आप बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक मूवी शुरू नहीं हुई होगी. तो आपको आ गया गुस्सा. देन आप उससे पूछोगे ना कि अच्छा क्यों मूवी शुरू नहीं हुई होगी? तो इसको आप बोलेंगे Why will the movie not have started? Why will the movie not have started? दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपके लिए. क्या नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख चुके होंगे? Will you have? Write in the comments. तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर तो ज़रूर से करें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. जय हिंद.